अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9। आई एम सीरत अली, योर मैथ्स टीचर। आज की इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 सिमिलर फिगर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इस चैप्टर को स्टार्ट करना है सिमिलर फिगर्स को, यानी कि इसकी पढ़ेंगे हम पहले डेफिनेशन ये होती क्या है, ठीक है, और फिर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज मीन बाय सिमिलर फिगर्स। ठीक है, तो सिमिलर फिगर्स कहने के अगर मैं इसको वैसे वर्बली आपको इसकी कहने के कॉन्सेप्ट को दूं तो ऐसी शेप्स होती हैं जो एक शेप सेम हो लेकिन साइज डिफरेंट हो। एग्जांपल में अगर आपसे दूं तो ये बहुत बाहर जो रोड्स के ऊपर बिलबोर्ड लगे होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े, उनमें हालांकि तस्वीर छोटी होती है लेकिन उसको बहुत बड़ा किया होता है। उसी की छोटी पिक्चर भी आप बनवा सकते हैं और बहुत बड़ी भी, हालांकि पिक्चर सेम है, शेप सेम है, लेकिन साइज का फर्क आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी फिगर्स, ऐसी शेप जिनकी शेप सेम हो, ठीक है, लेकिन साइज डिफरेंट हो, उनको बोलते हैं सिमिलर फिगर्स। ठीक है, सो अगर आप इसकी पढ़ें डेफिनेशन को प्रॉपरली, वो हमारे पास है टू फिगर्स, टू या मोर देन टू आप कहते हैं। ठीक है, टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप बट डिफरेंट साइज। ठीक है, यानी कि साइज में फर्क आप बड़ा छोटा कर सकते हैं लेकिन शेप सेम होगी। ठीक है, अब ये तो इसकी सिंपल कहने की डेफिनेशन है। आगे जो इसकी प्रॉपर मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ज्योमेट्रिकली, वो हमारे पास ये है टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स कह लें या पॉलीगॉन्स कह लें, कोई भी, हम यहाँ बात करेंगे ट्राइंगल्स की। ठीक है, so two triangles are said to be similar, दो triangles similar कहलाएंगे, कब कहलाएंगे? if all the corresponding angles are congruent। ठीक है, यानी कि सारे के सारे जो एंगल्स हैं उनके corresponding आमने सामने वाले, ठीक है, वो क्या हो, वो बराबर हो, वो इक्वल हो, कॉन्ग्रुएंट हो। यानी कि हमारे पास यहाँ पर लेट सपोज ये है एक ट्राइंगल ABC और एक हमारे पास ये ट्राइंगल DEF है। ये दो ट्राइंगल्स हैं, दे बोथ आर ट्राइंगल्स, एक साइज में बड़ी है और एक साइज में थोड़ी स्मॉल है, यानी कि शेप सेम है बट इनका साइज डिफरेंट है, तो दे बोथ विल बी सिमिलर। अब इसमें होता है क्या है, होता ये है कि इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग का वर्ड इसलिए हम यूज करते हैं कि ये जो एंगल है इस सारे एंगल के इक्वल होगा, एंगल A और एंगल F आपस में बराबर होंगे। इसके अलावा ये एंगल B जो है हमारे पास, ये वाला, ठीक है, ये एंगल B जो है ये इक्वल होगा इधर से ये जो एंगल D है इसके, ठीक है, और एंगल C जो टॉप वाला है वो एंगल E के इक्वल होगा। तो ये होता है कोरस्पॉन्डेंस इनकी आपस में। ठीक है, यानी कि अगर दो ट्राइंगल्स इक्वल हैं तो हम यहाँ पर कहेंगे कि उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं A F के, B D के और C E के आपस में क्या होगा, वो इक्वल होंगे। ठीक है, ये तो इनके एंगल्स के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है। इसके बाद क्या होता है, एंड रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यानी कि उनकी अगर आप रेशियोज बनाएं, ठीक है, रेशियोज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग हमारे पास रेशियो क्या होती है, डिवीजन। किन किन को आपने डिवाइड करना है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को। किस तरह से? इसकी अगर आप बेस को देखें, ए बी इसकी बेस है और एफ डी इसकी बेस है, अगर आप इनकी रेशियो बनाएं, इनको डिवाइड करें तो ए बी ओवर एफ डी, दिस ओवर दिस, ये बन गई फर्स्ट रेशियो, इक्वल आएगी ये। इसको आपने इस साइड पर डिवाइड करना है, बी सी ओवर डी ई, ये दोनों भी क्या होंगे आपस में, ये भी रेशियो बनेगी और ये रेशियो दोनों बोथ विल बी इक्वल। उसके बाद लास्ट वाली हमारे पास क्या है, ये साइड इसके, यानी कि इनकी रेशियो ए सी और एफ डी या ई एफ ई या ई एफ, ठीक है, दोनों क्या होंगे आपस में, ये रेशियो जो बन रही है ये प्रीवियस रेशियोज के इक्वल होगी। यानी कि ये जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो बनती है, इसकी इसके साथ डिवीजन, इसकी इससे डिवीजन, इसकी इससे डिवीजन, ठीक है, तो इन जब सबको डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल डिवीजंस जो सारी हैं, रेशियो सारी हैं, ये इनका आंसर इक्वल आता है। नंबर साइड डिफरेंट हो लेकिन आफ्टर कैंसलेशन, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हर एक का आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो ये है सिमिलर फिगर्स की डेफिनेशन। ठीक है, अब इसकी जो 9.1 में क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे तो आपको फिर प्रॉपर जो इनकी डेफिनेशन है वो समझ में भी आ जाएगी। क्वेश्चन 1 की अगर आपने स्टेटमेंट को, तो वहां पर मेंशन है फाइंड वेदर द गिवन टू सॉलिड्स आर सिमिलर एंड ऑल द लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर्स। हमारे पास यहाँ पर दो क्यूबॉइड्स हैं, एक हमारे पास स्मॉल क्यूबॉइड है और ये हमारे पास एक सेकंड लार्ज क्यूबॉइड है। ठीक है, आपने यहाँ पर वेरीफाई करना है, चेक करना है कि क्या ये दोनों सॉलिड्स, दोनों क्यूबॉइड सिमिलर है कि नहीं है। उसके लिए आपने करना है क्या, हमने लास्ट पे भी पढ़ा था कि अगर हमारे यहाँ पे एंगल्स हमारे पास है नहीं, ठीक है, जस्ट साइड्स हैं, तो जैसे हमारे पास साइड्स के थ्रू आपने ये चेक करना है क्या ये सिमिलर है कि नहीं है। उसके लिए आपने इनकी साइड्स की रेशियो बनानी है। ठीक है, अब वो हमारे पास कैसे बनेगी, हमने पढ़ा था कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर रेशियो ऑफ
corresponding sides are equal, ठीक है, as यहाँ लिखें, पहले आप चेक कर लें, ठीक है, किस तरह से आपने इस साइड को डिवाइड करना है इस साइड के साथ corresponding, इसके सामने इस जैसे ये वाली है, ठीक है, तो 4 को आप डिवाइड करेंगे 6 के साथ इक्वल्स टू, उसके बाद इस 3 को आप डिवाइड करेंगे 4.5 के साथ, 3 ओवर 4.5 इक्वल्स टू, नेक्स्ट हमारे पास 5 को आपने डिवाइड करना है 7.5 के साथ, ऐसे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, अब इनको आपने सिंप्लीफाई करना है, कटिंग करनी है, ठीक है, 4/6 की सिंप्लीफाइड फॉर्म 2 पे कट करेंगे, 2 2 4 एंड 2 3 6 होता है, ठीक है। अब ये 3 और 4.5 है, दोनों को आप डिवाइड करें 1.5 के साथ, ठीक है, तो 1.5 2 होता है 3 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है। ये सिंपल, अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करेंगे तो अगर आप इनको डिवाइड करेंगे तो यही आंसर आएगा फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है। इनको भी अब आप डिवाइड करें 2.5 के साथ दोनों को, तो 2.5 2 जो होता है 5 और 3 जो होता है 7.5, तो देखिए सभी फ्रैक्शंस का रेशियोज का आंसर सेम आ रहा है, ऑल रेशियोज आर इक्वल। तो हमने अभी रिसेंटली पढ़ा था कि एस इफ यहाँ लिखेंगे एस ऑल द रेशियोज आर इक्वल, ऑल द ratios of corresponding sides are equal, all the ratios of corresponding sides are equal, so given solids are similar, given solids are similar, ये जो आपने चेक करना था। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपने इस लाइन को चेक करना था। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास यहाँ पर 2 ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल का नाम है ABC और सेकंड है DEF, इनकी आपने सिमिलरिटी चेक करनी है, ठीक है। तो रेशियोज का जो फॉर्मूला है साइड्स का वो आपने यूज करना है, किस तरह करेंगे, हमने सिंपल लिखना है पहले इस साइड की इस वर्टिकल साइड रेशियो, ठीक है, ये वर्टिकल साइड है और यहाँ पर ये वर्टिकल साइड है, इनकी आपस में आप रेशियो बनाएंगे तो AB रेशियो आएगी विद AB को आप डिवाइड करेंगे विद दिस ED इक्वल्स टू, आप जो दोनों बेसिस हैं, एक ये बेस है और एक यहाँ पर बेस है BC ओवर इसकी बेस है EF इक्वल्स टू, फिर ये हाइपोटेनियस टाइप जो ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसमें AC है और यहाँ पर है FD। नाउ ये तो इनकी रेशियोज आपने सिंपल लिखे, इनके फार्मूलाज, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज को पुट करें, AB की लेंथ है 6, AD हमारे पास है यहाँ से 10.5 इक्वल्स टू, उसके बाद BC यहाँ से 9 ओवर EF 15.75 इक्वल्स टू, AC यहाँ पे हमारे पास है 12 और FD हमारे पास यहाँ से 21। ओके, अब इनको डिवाइड करना है, यहाँ पे विदाउट डेसिमल है तो इनको पहले हम करेंगे कट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास, अगर आप इसको 3 पर डिवाइड करें, 3 4 एंड 3 7, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 3 पर ही, तो ये आ जाएगा, इन दोनों को सिंपल आपने डिवाइड करना है, जब इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर अगेन 4/7 ही आएगा, इनको भी डिवाइड करेंगे तो आंसर 4/7 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है जिसमें हमने करना क्या था कि इन रेशियोज को आपने डिवाइड करना है, हर एक रेशियो का आंसर देखिए सेम आ रहा है, ठीक है, इनको भी आप डिवाइड करेंगे थ्रू कैलकुलेटर तो ये फ्रैक्शन ही आएगा। अगर आपका आंसर डेसिमल फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, इनको आपने डिवाइड किया है और आंसर आएगा इन केस डेसिमल में, तो वो भी ठीक है, ठीक है, इसका आंसर और इसका आंसर अगर डेसिमल में भी आता है सभी इक्वल आने चाहिए, बस ये कंडीशन है, ठीक है। तो इट मींस अगर आंसर सबके इक्वल है, तमाम रेशियोज इक्वल है, देन वी कैन से दैट ऑल द रेशियोज of corresponding sides are equal, so given solids, the given triangles are similar as all the corresponding sides, all the ratios of corresponding
sides are equal, so given triangles are, ये ट्राइंगल बनाई मैंने, ठीक है, ट्राइंगल ऐसे लिखें और इसके ऊपर एस लगा दें तो सिंपल ये बनता है ट्राइंगल्स, ठीक है। सो गिवन ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दैट्स इट। तो इस तरह आपने इनको वेरीफाई करना था।